लखनऊ से खबर मिल रही है। ईडी ने सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस वक्त की खबर ये कि पीएफआई नेता रऊफ के खातों में भारी राशि आई थी। सूत्र ये बता रहे हैं रऊफ के खाते में 2 करोड़ 21 लाख की राशि डाली गई थी। ईडी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। रकम आने का 31 लाख की राशि विदेश से ट्रांसफर की गई थी। मथुरा से गिरफ्तार अतीक के खाते में ट्रांसफर हुए 31 लाख रुपए। 3 बैंक खातों को लेकर ईडी को मिली अहम जानकारी। हाथरस कांड को लेकर हिंसा की साजिश रचने के मामले में ईडी जांच कर रही है। इस पूरे कांड में विदेशी फंडिंग की आशंका को लेकर जांच की जा रही है। तो ये फिलहाल बता दें आपको, भारी राशि यहां पर रऊफ के खाते में आई थी। पीएफआई नेता जिसकी गिरफ्तारी केरल में कर दी गई थी, यूपी लाने की तैयारी हो रही है। रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जब ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की है तो ये सामने निकल के आया 31 लाख की राशि जो है विदेश से ट्रांसफर हुई थी। सिर्फ ये पहले से विदेशी फंडिंग की बात यहां पर होती भी नजर आ रही थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि रऊफ के खाते की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ 21 लाख रुपए रऊफ के खाते में डाले गए थे। महज 31 लाख रुपए विदेशियों से उसके खाते में डाले थे। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है केरल से। अब यूपी लाने की तैयारी चल रही है। रिमांड ली जाएगी। रिमांड के बाद तमाम पहलू जो है खंगालने की कोशिश की जाएगी। किस तरीके से पैसा डाला गया, कैसे पूरी प्लानिंग की गई, ये तमाम चीजें जो है इस रिमांड के जरिए सामने लाने की कोशिश की जाएंगी। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, विदेशी फंडिंग की बात तो लगातार सामने आ रही थी, लेकिन हैरान कर रही है राशि 2 करोड़ 21 लाख रुपए रऊफ के खाते में डाले जाते हैं। यानी कि पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसकी बार बार जिक्र भी हो रहा है। अब कितनी जल्दी पूछताछ शुरू होगी ताकि ये तमाम चीजें जो है वो सामने निकल कर आ पाए? देखिए, ईडी ने इस बात का दावा किया है कि 2 करोड़ 21 लाख रुपए रऊफ के खाते में डाले गए थे और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन था ये 2018 से 2020 के बीच में हुआ था। इसमें ये भी बात सामने निकल के आई है कि 31 लाख के आसपास की जो धनराशि थी वो विदेश से आई थी। और ये भी सामने निकल के आया है कि रऊफ के 3 अकाउंट से, जिसमें एक अकाउंट में बाकायदा ज़्यादा धनराशि थी वो डाली गई थी। इसके साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि रऊफ ने अपने ही अकाउंट से बाकायदा पैसा जो है वो अतीक के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। और ये तब किए थे जब अतीक बाकायदा हाथरस के लिए जा रहा था केरल से, तो जब उसको मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पीएफआई को लेकर तमाम जो सबूत मिलते जा रहे हैं उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल साफ निकलती आ रही है कि जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश के लिए फंडिंग की गई थी। और जैसे कि पहले ही जांच में ये बात सामने आई है कि फंडिंग बड़े पैमाने पर की गई थी, तो कुछ इसी तरह की जो जानकारी है वो ईडी के हाथ में लगी है। अब इस पूरे मामले में फिलहाल यूपी पुलिस को भी पूछताछ करनी है। तो अब ये देखना होगा कि यूपी पुलिस कब जो है रऊफ से जो है पूछताछ करेगी, क्योंकि तमाम पूछताछ में ये बात बिल्कुल निकल के आई है कि जो छात्र विंग, जो पीएफआई का जो छात्र विंग का जो नेता है रऊफ, इसी ने बाकायदा पैसे को ट्रांसैक्शन किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आई है कि इसने अतीक के अकाउंट में बाकायदा 29 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए थे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से अतीक जो है वो रऊफ के लिए काम करता था या रऊफ के कहने पर कुछ ही बड़े मिशन के लिए जा रहा था, तभी उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो इस बात को लेकर पहले ही जांच एजेंसियां शक जता चुकी हैं, सबूत दे चुकी हैं। तो ये तमाम अब ऐसे दस्तावेज हैं जो ईडी के हाथ में लगे हुए हैं। और अब जो 3 अकाउंट हैं उनके बारे में पैसों का ट्रांजेक्शन जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चूँकि 3 अकाउंट जो है उनमें से ये मालूम चला है कि इनमें ही 2 करोड़ 21 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है। उसके बाद डेबिट भी इन्हीं अकाउंट से हुआ है। हालांकि शुरुआती जांच में एक बात ये भी निकल के आई थी कि इन पैसों का जो लेन देन है या जो रकम है इसको जो है बिल होटल के बिल के भुगतान के तौर पर दिखाने की कोशिश भी की गई है। तो ये इसके पीछे क्या तथ्य हैं, कौन सी बात जो है छुपा रहा है रऊफ, इसके बारे में ईडी भी पूछताछ करेगी। और ये कहा जा सकता है कि ईडी पूछताछ करने के बाद यूपी पुलिस को भी हैंडओवर कर सकती है और यूपी पुलिस के बाद अपनी तरफ से जो है पूछताछ करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस के पास भी काफ़ी जो है सबूत उनको मिले थे। यूपी एसटीएफ लगातार उसके आधार पर पूछताछ होगी यहाँ पर। विशाल, ये बेहद जरूरी है कि जल्द से जल्द रऊफ को यूपी लाया जाए। और जैसा कि कहा जा रहा है केरल में गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, यूपी पुलिस जल्द ही से लेकर आएगी। कितनी जल्दी ये बात कही जा रही है कि यूपी में रऊफ मौजूद होगा ताकि आमना सामना भी उन लोगों का कराया जा सके जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पीएफआई के और जो नेता है यहाँ पर, ताकि ये जो पूरा प्रकरण यहाँ पर रचा गया उसका भी खुलासा हो पाए। देखिए, अभी फिलहाल 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है रऊफ को। उसके बाद इसके लिए यूपी पुलिस जो है बाकायदा पूछताछ के लिए रिमांड
अर्जी दाखिल करी कोर्ट में, और उसके बाद यूपी पुलिस भी पूछताछ करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस के पास भी काफ़ी सबूत हैं। और जैसे कि अतीकुर रहमान और रऊफ के बीच के जो संबंध पहले ही सामने निकल के आ चुके हैं कि रऊफ के कहने पर ही अतीक जो है वो हाथरस की तरफ जा रहा था, और जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश में पीएफआई का रोल पहले भी सामने आ चुका है। तो ऐसे में ये बयाना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि पैसा जिस मद में दिया गया था, और ये पैसे का ट्रांजैक्शन भी आपको क्लियर बता दूं कि अप्रैल से मई के बीच में पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था। मतलब साफ था कि तैयारियां पहले से थी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए और उसी घटना के जरिए जो है जातीय हिंसा पर फैलाई जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने निकल के आई हैं, और पूर्व में भी सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में पीएफआई का रोल सामने निकल के आ चुका है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में रऊफ का जो रोल है पैसे के ट्रांजेक्शन का वो सामने निकल के आए सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान का। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी फिलहाल जाँच में बात सामने आ सकती है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल ईडी की जांच में ये निकला है कि 2 करोड़ 21 लाख रुपए जो है वो रऊफ के अकाउंट्स में आए थे। इसमें से 31 लाख के आसपास की जो रकम थी वो विदेशों से आई थी, और इसके साथ साथ 31 लाख के आसपास की जो रकम थी वो रऊफ ने अतीक को ट्रांजेक्शन के जरिए दी थी, और इसके पूरी डिटेल जो है वो ईडी के हाथ में लग चुके हैं। बिल्कुल विशाल, क्या इस बारे में कोई जानकारी लग पाई? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है विदेशों से यहाँ पर फंडिंग हुई है, लेकिन कहाँ से फंडिंग हुई है विदेशों में, इसको लेकर कोई जानकारी आई है? देखिए, अभी फिलहाल रऊफ के 3 अकाउंट बताए गए हैं, जो 3 अकाउंट्स हैं, जिनमें पहले एक अकाउंट में जो है करीब 1 करोड़ 35 लाख के आसपास की जो धनराशि है वो 2018 से 2020 के बीच में ट्रांजैक्शन की गई है। इसके साथ साथ कुछ और भी अकाउंट्स हैं, लेकिन विदेश में कहां से ये ट्रांजैक्शन हुआ है इसके बारे में ईडी पता लगाने की बिल्कुल, यानी कि इसकी जानकारी भी पता लगाई जा रही है। उम्मीद यही विशाल कि जल्द से जल्द इसका भी पता चल पाए यहाँ पर कि कौन विदेशों से बैठकर यहाँ पर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विशाल।